Hello students, welcome to MPX classes. Myself Manisha Singh Raghav, and today we are going to discuss one more example related to motion in one dimension. So let's start. The question is, the position time graph of an object moving in a straight line is given. What is the average speed of the object during the time interval? So सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए. द पोजिशन टाइम ग्राफ है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में मूविंग है. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है उस ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ये जो टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है उस ऑब्जेक्ट की. पहले इस ग्राफ को समझिए. ग्राफ में ये है हमारी पोजीशन एंड दिस इज़ आवर टाइम. ओके, सो पोजीशन टाइम जो ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो भी हमारा ग्राफ मिलता है उस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है या फिर स्पीड को रिप्रेजेंट करती है. पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है. समझ में आया ये बात? तो यहाँ हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालनी है किस टाइम इंटरवल में? t इज इक्वल 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए t इज इक्वल 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की? 10 मीटर. एंड 4 सेकेंड पे पोजीशन है 30 मीटर. ओके, सो एवरेज, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं. एवरेज स्पीड in time interval t is equals to 2 second to t is equal to 4 सेकेंड. ओके, इस टाइम इंटरवल में हम सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले 2 सेकेंड पे देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है हमारी 10 मीटर. ओके, एंड 4 सेकेंड पे पोजीशन है 30 मीटर. तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उस ऑब्जेक्ट ने, तो ये देखिए 2 सेकेंड पे 10 मीटर है, 4 सेकेंड पे 30 मीटर है. तो डिस्टेंस कितनी होगी? सबसे पहले एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, सो एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज स्पीड हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं. t इज इक्वल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच. टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 2 सेकेंड पे 10 मीटर पे थी एंड 4 सेकेंड पे 30 मीटर डिस्टेंस कवर करी है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 30 माइनस 10. और टोटल टाइम कितना लगा इतनी डिस्टेंस को कवर करने में? देखिए 2 सेकेंड से स्टार्ट किया, 4 सेकेंड तक चला ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम टेकन है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कितना होगा? 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड. सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 20 मीटर. ओके, एंड 4 माइनस 2 सेकेंड. सो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करी है ऑब्जेक्ट ने विद इन 2 सेकेंड. तो इसकी स्पीड कितनी हो गई फिर? 10 मीटर पर सेकेंड. अब हम बात करते हैं टाइम इंटरवल 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की. तो अभी हम यहाँ लिखेंगे एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की क्या एवरेज स्पीड है? देखिए 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 30 मीटर एंड 6 सेकेंड तक, यानी 4 सेकेंड से 5 सेकेंड 6 सेकेंड तक जो पोजीशन है वो क्या चेंज हो रही है? क्या ऑब्जेक्ट की नहीं हो रही है? कितनी है? 6 सेकेंड पे भी 30 मीटर ही है, 4 सेकेंड पे भी 30 मीटर थी. सो नो एनी change in position in this time interval 4 second to 6 second. There is no any change in position, so the
average speed will be 0. In this time interval 4 second to 6 second there is no any change in position of this object, बिकॉज 4 सेकेंड पे भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 30 मीटर है एंड 6 सेकेंड पे हम बात करें तो भी पोजीशन क्या है 30 मीटर ही है. 30 मीटर पे अब वो क्या है स्टेबल है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसलिए एवरेज स्पीड कितनी होगी इस टाइम इंटरवल में 0. आपको समझ आया होगा यहाँ तक. अब हम बात करते हैं आगे. एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है टाइम 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट की. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है. इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पर्टिकुलर किसी टाइम पे या फिर एग्जैक्ट किसी मोमेंट पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, दैट स्पीड इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड. वापस सुन लीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पर्टिकुलर किसी टाइम पे या फिर पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे, एग्जैक्ट किसी मोमेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए 1 सेकेंड पे. तो जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज़ द स्पीड. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस चीज़ को कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ की स्लोप होती है ना, वो स्लोप ही क्या होती है, स्पीड होती है. तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है. देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ बात करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज़ ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज़ ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन. तो क्या इस जैसे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसके हर एक पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो सेम होगी, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो सभी पॉइंट पे कितनी होगी, सेम होगी. तो क्या 1 सेकेंड पे अगर हम बात करें तो स्लोप जो होगी इस ग्राफ की क्या वो स्पीड को शो करेगी, बिकॉज क्यों करेगी, क्योंकि ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है. पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, और इस जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो सभी पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितना होगा, सेम ही होगा. अब देखिए 1 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सबसे पहले 1 सेकेंड पे बात कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर हम पोजीशन डिफरेंस देखिए 0 to 2 सेकेंड तक 10 मीटर है. जो पोजीशन डिफरेंस है वो कितना है, 10 मीटर. t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड तक हमने ये देखा है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहें तो क्या यही होगी डेल्टा x बाई डेल्टा t. डेल्टा x का वैल्यू हो गया 10 एंड डेल्टा t का वैल्यू कितना होगा, क्या डेल्टा t का वैल्यू 0 to 2 सेकेंड यानी कि 2 - 0 क्या इतना ही होगा. एंड यहाँ पर डेल्टा x क्या है, पोजीशन डिफरेंस है. इस ग्राफ की जो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा x बाई डेल्टा t. तो यहाँ पे स्लोप 10 - 0 अपॉन 2 - 0 होगा. 10/2 दिस विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड. क्या आपको यहाँ तक समझ आया, एक बार फिर से देख लीजिए. इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है हमें 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे हमें स्पीड निकालने के लिए जो ये हमारी लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसकी हमें सबसे पहले स्लोप पता होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, ग्राफ की जो स्लोप है वो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये एक स्पीड तो होगी, लेकिन क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसके हर एक पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू सेम होगा. यस तो 1 सेकेंड पे अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम स्लोप का वैल्यू निकाल लेंगे 10 - 0. देखिए 10 - 0 एंड डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस कितना होगा, 2 - 0, ठीक है. 10/2 विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड. क्या यहाँ तक आपको समझ आया.
अब देखिए हमें फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। वापस से देखिए ये है हमारा 3, यहाँ पर 3 जो है क्या इसी स्ट्रेट लाइन पे है क्या, यस 3 सेकेंड। तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होगी वो एक स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। और क्या स्लोप पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो स्लोप का वैल्यू सेम होगा, यस स्लोप का वैल्यू सेम होगा बिकॉज स्लोप एक स्ट्रेट लाइन पे स्लोप का वैल्यू सेम होता है, इसलिए यहाँ पे जो स्पीड होगी पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे फिर से बात करते हैं स्लोप की, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ देखिए कौन से टाइम इंटरवल की बात हो रही है, अब 2 से 4। क्यों? क्योंकि 3 सेकेंड जो है वो किस टाइम इंटरवल में है, 2 से 4 सेकेंड वाला जो स्ट्रेट लाइन है उस वाले इंटरवल में है। तो देखिए 4 सेकेंड पे पोजीशन है ऑब्जेक्ट की 30 मीटर एंड 2 सेकेंड पे पोजीशन है 10। तो क्या हम 30 माइनस 10 लिखेंगे? अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस या फिर पोजीशन डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 30 माइनस 10 करेंगे। एंड टाइम डिफरेंस कितना है 2 से 4 में, 4 माइनस 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2। अगेन इट विल कम 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, यस तो हमने ये सॉल्व कर लिया है। t इज इक्वल टू पहला क्वेश्चन था हमारे पास में 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ अगेन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड इस टाइम इंटरवल में स्पीड एवरेज स्पीड होगी 0 बिकॉज यहाँ पे कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एवरेज स्पीड विल बी 0। नाउ अगेन हमें फाइंड आउट करना था इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालना था। तो हमने सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला 1 सेकेंड पे, यहाँ पे स्लोप देखा 1 सेकेंड पे स्लोप निकाली। स्लोप भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड को। स्लोप का वैल्यू हमने रखा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड अगेन इस टाइम इंटरवल 2 to 4 यानी कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी थी 3 सेकेंड पे। तो 2 से 4 जो टाइम इंटरवल है उसमें हमने स्लोप का वैल्यू निकाला और वो जो स्लोप है वही स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पे 3 सेकेंड पे हमारा आंसर आया इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। वैसे काफ़ी एक प्रॉपर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है इसको इजीली एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।